अन्याय के खिलाफ और न्याय के साथ मैं एडवोकेट नितान सेठ तहे दिल से आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त इनकम टैक्स का सबसे ज्वलनशील मुद्दा, सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो टैक्स ऑडिट और आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर है। और साथ में ही सेक्शन 234F जो कि पेनाल्टी का सेक्शन है कि ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जो पेनाल्टी लग रही है उसे सस्पेंड करने को लेकर है। और सरकार और सीबीडीटी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अजीबोगरीब दलील देती हैं। वो कहती हैं कि भाई लास्ट डेट में आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं। डेट इस बार आईटीआर की नहीं एक्सटेंड की गई और टैक्स ऑडिट की डेट भी अभी तक एक्सटेंड नहीं की गई है। सरकार कहती है कि लास्ट डेट में आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो मेरे सामने इस वक्त इनकम टैक्स पोर्टल खुला हुआ है। मैं वित्त मंत्री जी को दिखाना चाहता हूं और सरकार के सभी नुमाइंदों को मैं दिखाना चाहता हूं कि देख लीजिए, आप लेट कर रहे हैं। आपने 7 जनवरी 2022 में टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी अपडेट की है। 6 जनवरी 2022 में आपने स्कीम अपडेट की है। 15 जनवरी लास्ट डेट है और 6 जनवरी और 7 जनवरी को आप यूटिलिटी अपडेट कर रहे हैं। तो देर कौन कर रहा है साहब? आप कर रहे हैं या टैक्स पेयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल? देर आप कर रहे हैं। सजा एक आम टैक्स प्रोफेशनल और टैक्स पेयर क्यों भुगते? इसकी करनी की सजा आप भुगते हैं। डेट एक्सटेंड कीजिए और ये आपका कर्तव्य है कि आप डेट एक्सटेंड करें। वो एक कहावत याद आ रही है मुझे कि बंदर के हाथ में अगर उस्तरा पकड़ा दोगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार चलाने के लिए कुछ बंदर रूपी लोगों को दे दी है। इस कारण वो अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। बंदर को अगर आप उस्तरा पकड़ा दोगे तो इधर उधर चलाएगा। उसी तरह से एक आम टैक्स प्रोफेशनल को, एक आम टैक्स पेयर्स को घायल किया जा रहा है। टैक्स प्रोफेशनल को ऐसे घायल किया जा रहा है, भैया टाइम मिल नहीं रहा है काम करने का और उन्हें रात भर जगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है उनका। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू पहुंचाने का काम करते हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स को परेशान कर रहे हैं जो आप तक रेवेन्यू पहुंचाते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप इन्हें परेशान करेंगे, इन्हें अगर आप तकलीफ़ देंगे तो आप कैसे रह लेंगे? हमारे गांव में एक कहावत है कि कापे करूं श्रृंगार पिया मोरा अंधर रे। हमारी सरकार भी अंधी हो चुकी है, जिसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसे दिख नहीं रहा है कि आप लास्ट डेट में स्कीम अपडेट कर रहे हैं और अभी तक आपने लास्ट डेट इंक्रीज़ नहीं की, आपने ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की। ये आप क्या सोच रहे हैं? आपकी ये जो मंशा है ना कि इंसान को फंसा दिया जाए, टैक्स पेयर्स को फंसा दिया जाए और बाद में उसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, लेट फीस के नाम पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, ये बहुत ही गलत है। मैं प्रधानमंत्री जी से आह्वान करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए। आप देखिए कि आपके नीचे लोग किस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं। उन्हें इसकी सज़ा दी जाए। आम टैक्स प्रोफेशनल, आम टैक्स पेयर क्यों सज़ा भुगते जब उसकी गलती नहीं है? आपके टैक्स पेयर्स वो लोग हैं जो आपको रेवेन्यू देते हैं और आपकी सरकार को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है। अगर हम रेवेन्यू ना दें, अगर टैक्स प्रोफेशनल के माध्यम से रेवेन्यू आप तक ना पहुँचे तो क्या आप सरकार चला पाएंगे? तो आप उसी टैक्स प्रोफेशनल को, उसी टैक्स पेयर्स को परेशान कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप संज्ञान में लीजिए और इस तरीके से जो कारनामे वित्त मंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। 7 जनवरी को आपका डिब्बा पोर्टल, जो इन्फोसिस का डिब्बा पोर्टल है, जो पूरी तरीके से फेल पोर्टल है, वो अभी तक ढंग से यूटिलिटी नहीं बना पाया है, बार बार अपडेट कर रहा है। 7 जनवरी को, 6 जनवरी को आप यूटिलिटी अपडेट करेंगे और आप कहेंगे 15 जनवरी को रिटर्न फाइल कर दीजिए। कोई खेल है क्या? मोदी जी आइए, आपको हम सिखा देंगे आईटीआर भरना है और आप भर के दिखाइए। वित्त मंत्री जी आइए, आप अगर इतने कम समय पर हमारे आईटीआर भर दें
तो जो चाहेंगे हम आपको देंगे। आप समझिए, आप इस तरीके से कारनामे कर कर, उल्टे सीधे काम करके कि क्या जीतने की भावना जो रख रहे हैं ना, यही टैक्स प्रोफेशनल है जो आपको बनाया हुआ है। वो चाहे तो आपको धराशाही भी कर सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है, समझ जाइए, वरना इसका खामियाजा आपको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा।